हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु जी अभी तक आपने संभाल के रखा, धन्यवाद करते हैं। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से जो बचाता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं को राजा और प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, वो चाहता है कि आप आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को प्रभु ब्लेस करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। लेकिन जब हम अपने मन में कुछ बातों को रख लेते हैं या फिर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में वो आशीषें आ नहीं पाती, वो बाधाएं बन जाती हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय हालेलुया और 34 वचन में, तो वहां पर पढ़ते हैं कि तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। और वहां पर कह रहे थे, यदि इससे दूसरों को बचाए, तो यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। और उसका ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जो दाऊद था वो कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और दाऊद कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध ही पाप किया, केवल तेरी विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप की साथ माता की गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, वो सामर्थी है। और देखो हमारा परमेश्वर इतना तरस खाने वाला परमेश्वर है कि आज वो को आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानियों से, हर एक समस्याओं से। लेकिन हमारे जीवन में जो रुकावटें बनती हैं, वो एक तो है पाप, और दूसरा जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं। कई बार हम पाप से तो छुटकारा पा लेते हैं, आजाद भी हो जाते हैं, लेकिन एक और चीज रह जाती है, वह अपने मन में रखना। हालेलुया। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते, या फिर माफी नहीं देते हैं, तो ये चीजें भी हमको क्या करती हैं? हालेलुया। ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट वेदी में चढ़ाना। हालेलुया। और यही चीज बहुत लोग कर नहीं पाते। प्रभु का वचन कहता है यदि तू बालक के समान नहीं बनेगा, तब यदि तेरा मन बालक का समान नहीं होगा, तो तू स्वर्ग राज्य में क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। तू नहीं जा सकता। अपने आप को हमें नम्र करना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा स्वर्ग राज्य में, लेकिन जो छोटा होगा, अपने आप को नम्र करेगा, वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसे बच्चे का मन होता है जब उसे डांट दे, वाट दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन यदि माँ जितना मारे भी डांटे भी तो अपनी माँ के पास ही आएगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि डांटा है तो सुधार भी आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब कोई डांटता है या फिर कोई सुधारता, तो हमें क्या करना है? उन चीजों को इग्नोर कर देना, छोड़ देना है कि मेरे लिए ही है, कि मेरे लिए जो भी हुआ है वो बेस्ट है और इसे मुझे सीखने को मिलता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हालेलुया, कई बार ऐसी परिस्थिति में से जाते हैं जब प्रभु भी हमें क्या करता है? थोड़ा
ताड़ना करता है, तो कई बार प्रभु को छोड़ देते हैं, अरे क्या करें, ये ऐसा है वैसा है करके। लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है हर एक परिस्थिति में। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, लेकिन कोड़े भी लगाता है। यदि आप अपने गलत मार्गों से नहीं फिरते हैं तो मार भी लगाता है। यदि आप अपने उन गलत रास्तों से नहीं फिरते हो तो हालेलुया। इसलिए अपने आप को नम्र करें, अपने आप को, जैसे बच्चे का मन स्वभाव होता है, छोटे से बच्चे को उसको कुछ नहीं पता होता, उसी प्रकार से आपका मन होना चाहिए। पहले अपनी भेंट क्या कर, छोड़ दे, पहले तो मेल मिलाप कर, उसके बाद मेरे पास आना। मतलब कि मन में किसी के प्रति कुछ नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हालेलुया। और तब आप अपनी भेंट वेदी पे चढ़ा, मतलब तब तू प्रार्थना कर। यदि अपने किसी को दुख दिया, यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, या फिर माफी मांगना या माफी देना, आप करो फोन और करो, हालेलुया, मेल मिलाप करो। और अब तब देखोगे अपने जीवन में आशीषों के बौछार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो रास्ता जो था, वो बंधन जो था, वो टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। सरेंडर करने का मतलब पूर्ण रीति से सरेंडर करना है, अपना जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। ताकि वो आशीषों को लेने में आपके जीवन में कोई भी रुकावटें ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि कई बार जब हम ऐसे स्वभाव में रहते हैं तो वो आशीषें हमारी रुक जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हम भी तो पापी थे। कई बार क्या होता है, बार बार गलती करते, बार बार प्रभु हमने बपतिस्मा ले उद्धार पर सब कुछ के, फिर भी हम बार बार क्या करते हैं? पाप करते हैं, गलती करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो दया को ले लो परमेश्वर से, ताकि आप आशीषों को ले सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं हालेलुया कि अपनी भेंट वहां छोड़ दे, तो पहले तो क्या कर, अपने भाई से, यदि किसी के भी साथ है तो उससे पहले क्या कर, मेल मिलाप कर, उसके पास मेरे निकट आना। अब जब ऐसा करोगे आपका मन का सब कुछ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। और तब आप अपने जीवन में असीम शांति को देखोगे। क्या लिखा लूका रचित सुसमाचार में 17वां अध्याय 3 वचन में कि सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि पछताए तो रिपेंट करे तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, अपना आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। क्षमा मांगे प्रभु से आज। हालेलुया। प्रभु को बोले परमेश्वर मुझे माफ कर, अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पाकर पवित्र कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 6वां अध्याय 12वां वचन में लिखा है, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी अपने अपराधी को क्षमा करो। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहन, आज ही अपने आप को सरेंडर करें। आशीषें प्रभु आपको देना चाहता है, ब्लेसिंग्स देना चाहता है, वो रुकावटें ना बनने पाए आपके जीवन में। आशीषें हालेलुया। वो रुकावटें ना बनने पाए। क्या चीजें? हालेलुया। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आशीषें रुक जाती हैं। इसलिए अपने दिल को प्रभु के निकट लेकर आए, खाली दिलों को लेकर आता है, कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, निष्कलंक हो, पवित्र हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता मदद कर, सहायता कर, हर एक जनों के शुक्र हमें कवर करती हूँ, मदद कर दीजिए, सहायता कीजिए, हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करती। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नेमसा दे, अनुग्रह दे। ओ रे बेके तेरे बशंत रे बेके तेरे बगदिरा मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। जो आज प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है, जा रहे पिता परमेश्वर दूर करने उनकी समस्याओं को, एक दूसरे को माफ करने के वाला हृदय और मन देना, क्षमा करने वाला मन देना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, नियम मसा देना, अनुग्रह देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दो, दया कर दो। रब के दिरड़ बशंत रब के तिरड़ बगदिरड़ बगदिरड़ बगदिरा। प्रभु जी अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। प्रभु जी अनुग्रह दे। प्रार्थना का आत्मा अभिषेक देश मसीह के समर्थ नाम। प्रभु यीशु दया कर दीजिए, 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 प्रभु यीशु दया कर दीजिए। एक एक लोगों के जीवन को बदल दे। मैं प्रार्थना करती क्षमा करने वाला मन दे, हृदय दे यीशु के समर्थ नाम। अपने पाप से मन फिराए, प्रभु के निकट आ जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया। प्रभु शुद्ध कर दे, पिल्लों से धो दे, शुद्ध कर दे, पाकर पवित्र कर दे। आपने शुद्ध करती है, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पापन बीमार है यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन का परिवार को छोड़कर जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन का परिवार को छोड़कर जाए यीशु के समर्थ नाम में। गंदी आत्मा आपके जीवन का परिवार को छोड़कर जाए यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा छाए यीशु के समर्थ नाम में। तेरे मुंह में आग अंगार जाए। ओ जीसस पापा दया कर दो, दया कर दो, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। ओ रे बेगे धीरे बशंत रे बेगे तेरे मक्का तेरे बगे धीरे बगे धीरा। मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करते एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना, अभिषेक देना, नया मसा देना और अनुग्रह देना यीशु मसीह के समर्थ नाम में। जो बीमार है आजाद हो चुके, धन्यवाद करती हूँ। हर एक रोग, हर एक समस्या, शरीर का दर्द जाए, हड्डी के रोग समस्या जाए, इंटरनल प्रॉब्लम जाए, एक्सटर्नल प्रॉब्लम जाए, बॉडी का दर्द जाए, शरीर का दर्द जाए यीशु के समर्थ नाम में। घाव सूख जाए, चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको फिर से दौरे पड़ते चंगे हो जाए, डिप्रेशन जाए, स्किन की डिसीज, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। जो खुजली होती है यीशु के समर्थ नाम में चंगे और आजाद हो जाओ। घुटने का दर्द जाए, पीठ का दर्द जाए, हड्डी के रोग और समस्याएं जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आगे पीछे पीछे चलने के लिए एक लोगों को जीवन को नया अनुग्रह दे, मसाद कर यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करते हैं लोगों का बिजनेस जो है प्रभु जी उनको ब्लेस करती हूँ, जॉब को ब्लेस करती हूँ, कामकाज को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। हर एक परिवार के हर एक सदस्य को मैं ब्लेस करती हूँ। अंधकार की शक्ति जाए छोड़कर। हालेलुया। प्रभु का आपकी ज्योति उतरने पर यीशु के समर्थ नाम में सारी प्रार्थनाओं को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो। सारी प्रार्थनाओं को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुन, धन्यवाद करती हूँ। रात को सबको मीठी प्यारी नींद देना, पिता परमेश्वर सपन दर्शन का दरबार करना। सिर्फ प्रार्थना को सुन, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को आप दे सकते हैं पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू। लगातार प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।